दोस्तों, जरा एक सेकंड के लिए खुद को इन लोगों की जगह रखो। आप अपने दोस्तों के साथ प्लेन में बैठे हो, हंसी मजाक चल रहा है, किसी ने म्यूजिक लगा रखा है, कोई फोटो खींच रहा है, क्योंकि ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी। ये पूरी रग्बी टीम अपने सबसे बड़े मैच के लिए जा रही थी। किसी को क्या पता, कुछ घंटों बाद यही लोग दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक में फंसने वाले हैं, जहां ना खाना होगा, ना मदद, ना कोई रास्ता। और सबसे डराने वाली बात, इनमें से कई लोग जिंदा तो बच गए, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसके बारे में सोचकर भी आज लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये है एंडीज फ्लाइट 571 की सच्ची कहानी। तारीख थी 13 अक्टूबर 1972। उरुग्वे की एयरफोर्स का एक छोटा विमान फ्लाइट 571 उरुग्वे के मोंटेविडियो से चिली के सैंटियागो के लिए उड़ान भरता है। इस विमान में कुल 45 लोग सवार थे। इनमें ज्यादातर ओल्ड क्रिश्चियंस रग्बी क्लब के खिलाड़ी थे, साथ में उनके दोस्त, परिवार के कुछ सदस्य और 5 क्रू मेंबर्स भी थे। शुरुआत का सफर बिल्कुल नॉर्मल था। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, कोई कार्ड खेल रहा था तो कोई खिड़की से बाहर बर्फ से ढके पहाड़ देख रहा था। अब देखो, एंडीज दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। घने बादल छा गए, पायलट को पहाड़ साफ दिखाई देना बंद हो गया, इसलिए उसने बादलों के बीच से निकलने की कोशिश की। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पायलट को लगा कि विमान पहाड़ों को पार कर चुका है, जबकि असल में वो अभी भी एंडीज के बीच ही था। और फिर अचानक कॉकपिट के सामने बर्फ से ढका एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया। अब सोचो, इतनी स्पीड पर उड़ते विमान में आपके पास बचने के लिए कितने सेकंड होंगे? पायलट ने पूरी ताकत से विमान ऊपर खींचने की कोशिश की। कुछ पल के लिए लगा शायद बच जाएंगे, लेकिन विमान का पिछला हिस्सा सीधे पहाड़ से टकरा गया। कुछ ही सेकंड में पूंछ अलग हो गई, फिर एक पंख टूटा, उसके बाद दूसरा। अब पूरा विमान, सिर्फ उसका आगे वाला हिस्सा, बर्फ के ऊपर फिसलता हुआ हजारों फीट नीचे जाने लगा, और उसके अंदर बैठे लोग बस एक दूसरे को पकड़कर मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो आगे हुआ, उसने इस हादसे को दुनिया की सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरी बना दिया। जब विमान आखिरकार रुकता है, कुछ सेकंड तक चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे लोगों की आवाजें आने लगीं। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई अपने दोस्त का नाम पुकार रहा था, और कई लोग वहीं अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ चुके थे। 45 लोगों में से कई की मौत हादसे के समय ही हो गई थी। बाकी बचे लोग अब समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके एंडीज पर्वतों के बीच फंसे हुए थे। अब जरा सोचो, दिन में तेज धूप और रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। खाने के नाम पर बस कुछ चॉकलेट, थोड़ा जैम और कुछ वाइन की बोतलें थीं। वो भी कुछ ही दिनों में खत्म हो गईं। सबको भरोसा था कि रेस्क्यू टीम जल्द आ जाएगी, लेकिन 10 दिन बाद उन्हें एक छोटे रेडियो से पता चला कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। मतलब दुनिया उन्हें मरा हुआ मान चुकी थी। यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। जिंदा रहने के लिए उन्होंने वो फैसला लिया जिसकी आज भी पूरी दुनिया चर्चा करती है। उन्होंने उन लोगों के शवों से खाना लेना शुरू किया जो इस हादसे में जान गंवा चुके थे। ये फैसला किसी मजबूरी से कम नहीं था, और उन्होंने इसे आखिरी रास्ते के तौर पर चुना। इसके बाद फर्नांडो नांडो पर्राडो और रॉबर्टो कैनेसा ने तय किया कि अगर यहीं बैठे रहे तो सबकी मौत तय है। दोनों कई दिनों तक बर्फीले पहाड़ों में चलते रहे, भूख, ठंड, थकान सब झेलते हुए। आखिरकार उन्हें एक चरवाहा सर्जियो कैटलान मिला। उसी ने अधिकारियों को खबर दी, और 72 दिन बाद हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे। आखिरकार 45 में से 16 लोग जिंदा बचाए गए। आज भी एंडीज फ्लाइट 571 को इतिहास की सबसे अविश्वसनीय और प्रेरणादायक सर्वाइवल स्टोरीज में गिना जाता है, क्योंकि कभी कभी जिंदा रहना भी इंसान से ऐसे फैसले करवा देता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती।